बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद हूँ होंडाई ब्लू पे। होंडाई ब्लू, व्हाट डज दैट इवन मीन? होंडाई ब्लू इज़ सिचुएटेड इन रावलपिंडी, पेशावर रोड के साथ ही है और उसके अंदर आपको मिलती हैं तकरीबन तमाम ही रेंज अबाउट होंडाई। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त ऑन द फ्लोर मौजूद हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त जिस गाड़ी के बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, रिव्यू करने वाले थे, दैट इज़ नन अदर देन आयोनिक 6। होंडाई के आयोनिक 6 2025 मॉडल इज़ हेयर। बहुत ही कम रिव्यू इस वक्त आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, स्पेशली मेड इन पाकिस्तान। बहुत ही कम, मुझे तो नज़र नहीं आया, अगर आपको नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। बहरहाल वी आर हेयर टू मेक अ फुल रिव्यू ऑफ दिस व्हीकल। तो एंड तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बोरिंग नहीं होती। और टेस्ला मॉडल 3 को टक्कर देने के लिए एक गाड़ी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। कितनी अच्छी तरह टक्कर दे सकती है, क्या ये स्टैंड ऑफ कर भी सकती है कि नहीं, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक टू कारमेट पीके। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि इस किस्म की गाड़ियाँ और उस किस्म की गाड़ियाँ, हर किस्म की गाड़ियों के शॉर्ट वीडियोज़ आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती रहेंगी, तो वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, फ्रंट से एज़ यूजुअल हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। जनरल बातें आपको बताएंगे। ज़्यादा जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट मोटर, इसकी रेंज और इसकी बैटरी और चार्जिंग टाइम भी, वो भी आपको हैरान और परेशान कर देंगे। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा था, दिस इज़ नॉट योर ऑर्डिनरी बोरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। जानते हैं कैसे? लाइट्स में कुछ होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा आपको, ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे करीब आएंगे तो लाइट्स के अंदर आपको आयोनिक 6 की ब्रांडिंग हुई भी नज़र आ रही है, विच शोज़ अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे आपको सेग्रीगेटेड एलईडी लाइट्स एज अ डीआरएल सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स विच इज़ रियली ग्रेट, जाइगेंटिक किस्म की। अभी के लिए तो यहाँ पे आपको आयोनिक 6 की ब्रांडिंग मिल रही है, बट ऑफ कोर्स यू गोना पुट योर नंबर प्लेट हियर। यहाँ पे मैं एक और चीज़, लेट्स पॉप अप द हुड, देखते हैं व्हाट्स अंडर द हुड। सिंस इट इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी डोंट एक्सपेक्ट एन इंजन इनसाइड। तो क्या है, चलिए देखते हैं व्हाट्स अंडर द हुड। ये लो जी, यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको फ्लूइड्स वगैरह यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे मिल जाएंगे। गाड़ी के जितने भी एसेंशियल फ्लूइड्स हैं आप लेफ़्ट साइड से उन्हें फिल कर सकते हैं। बैटरीज़ यहाँ पे आ गई, बॉक्स यहाँ पे आ गया, फ्यूज़ बॉक्स एंड एवरीथिंग। तो बस ये इट्स ऑल कवर्ड। जस्ट मिस क्या कर रहा है, इसका इंजन मिस कर रहा है, और इंजन की जगह यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, जस्ट इमेजिन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट कैन यू स्टोर इनसाइड। सो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज आपको नेक्स्ट टू नन मिलती है। यहाँ पे आएंगे तो वही स्टाइल जो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा था फ्रंट पे। टर्न सिग्नल्स आपको इसके ऊपर ही एलईडीज़ में मिल जाएंगे, रियर व्यू मिरर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये रोशन हो जाता है, इट लुक्स ग्रेट। टर्न सिग्नल्स इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज़, गाड़ी लॉक की तो ये फ्लश हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा तो जो डोर हैंडल्स है दे कैन पॉप आउट ऑटोमेटिकली। ये यू गो, बैक पे भी देखेंगे और फ्रंट पे भी, एंड इजी एक्सेस है, दैट्स इट, एंड यू आर इन, ठीक है। अभी हम अंदर नहीं जाते, अंदर का पार्ट ज़्यादा एक्साइटिंग है, बट जस्ट वेट। pirelli के यहाँ पे आपको टायर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 245/40 के टायर हैं, और आप हैरान होंगे जान के कि इसमें आपको 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये किसी भी सेडान के अंदर मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइज़ है इन पाकिस्तान। P0 के pirelli के टायर्स हैं और साथ ही 20 इंचेस के अलॉय व्हील। अगर आप देखें SUVs के अंदर जितनी भी आ रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओशान में 19 का रिम यूज़ हो रहा है, जो कि बड़ी SUV है। फिर उसके बाद आपकी जो H6 HEV है उसके अंदर 19 का व्हील यूज़ हो रहा है, इसके अंदर 20 का हो रहा है, एंड इट लुक्स वेरी मैसिव एंड बीफी लुक टू इट। ज़रा साइड से तो देखिए, कमाल की लुक आपको देखने को मिलती है। और इससे होता क्या है,
अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव लगती है। अब चूँकि जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ पे मैं अक्सर आप लोगों को लतीफ़ा सुनाया मैंने, अगर आपने नहीं सुना तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास मैंने एक गाड़ी ली होंडा प्रील्यूड, अच्छी गाड़ी थी, जिन्होंने रखी हुई है वो बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा बड़ा अच्छा था। तो मैंने अपने इलाके के एक बंदे को कहा ज़रा टेस्ट राइड करके आओ। वो टेस्ट राइड करके आया, कहता है यार क्या गाड़ी है, लेकिन आप मानेंगे आल्टो आल्टो ही है। और भाई मैं कहा किस गाड़ी के साथ किसको मैं ला रहा हूँ, वो ऑल्टो वाली ज़हनियत जाती नहीं है ना। तो अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ऑल्टो से भी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही फजूल लैम जोक के बाद बैक पे हम आते हैं तो फास्ट बैक की तरह आपको यहाँ पे एक अदद स्पॉयलर मिल रहा है और इसकी लुक में और ज़्यादा इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मतलब पहले थोड़ी कम खूबसूरत थी पीछे और इन्होंने ये लगा के इसे नेक्स्ट लेवल बना दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बार देखिएगा वही सेग्रीगेटेड एलईडी लाइट्स बैक पे पूरी रैप अराउंड होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए की फॉब मेरे पास है, मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ तो इसे ओपन हो जाना चाहिए और ये ओपन हो गई। यही गो। अब आती है जी स्टोरेज की बात कि कितनी स्टोरेज हो सकती है। जस्ट हैव अ लुक इनसाइड, बहुत बड़ी गुंजाइश है और ये चिपकने वाला ही होगा, मुझे पता था पहले से। ये चिपकने वाला इसलिए होता है कि ये रैटल अराउंड नहीं होता ना, या ये बिखरता नहीं है, इधर उधर जाके टकराता नहीं है बार बार। तो ये क्या है जी, टायर मोबिलिटी किट है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ उन्होंने। इसको हम खोल के देखते हैं जी। तो हमारे पास ये बस ये आ गया तो समझ लें स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कंप्रेसर आ गया और फ्लूइड आ गया, दैट्स इट। बंद करो जी इसको। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें आप कम से कम बोझ डालते हैं गाड़ी के ऊपर, वज़न कम से कम हो। पहले ही बैटरीज़ की वजह से काफ़ी हैवी हुई होती है। थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको नीचे भी दे दिया जाता है। दैट्स प्रीटी मच इट, लेट्स क्लोज इट। इसे पुल करेंगे तो क्या होगा, सीट्स नीचे हो जाएंगी, एक इस साइड है एक उस साइड है। तो अभी हम पुल करते हैं और सीट्स को आप वहाँ से गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास बड़ी बेड स्पेस बन जाएगी। तो अब मज़ीद भी कोई चीज़ आपने रखनी हो तो इसमें रख पाएंगे। जस्ट अ कोइंसिडेंस कि अगर आपका कद इतना नहीं है कि आप इस तक पहुँच सकें, जस्ट बटन दबाएंगे आप तो इट्स गोना गो डाउन बाय इटसेल्फ। यस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक अदद रियर व्यू कैमरा। आयोनिक 6 की ब्रांडिंग यहाँ पे खूबसूरत होती हुई नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे रेयर पार्किंग सेंसर्स और टोइंग हुक आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। अमूमन पुरानी गाड़ियाँ होती थी ना, नीचे हुक लगा हुआ होता था, तो अब तो खैर हर गाड़ी में फ्रंट और बैक पे आपको टोइंग हुक की जगह दे दी जाती है। तो डिज़ाइन इसका अगर आप देखें, इट्स शार्प, इट्स एरोडायनेमिक एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो बैक अगर आप देखेंगे प्रॉपर फास्ट बैक की तरह बैक लगती है आपको, एंड ऑन हुई थी बहुत ज़्यादा रात के वक्त, तो बहुत ज़्यादा ऑसम आपको फीलिंग आएगी इसकी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। ऊपर बार्स अगर आप देखेंगे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी है, और हाई माउंटेड इन सेंस के ऊपर स्पॉइलर के ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे बम्पर पे भी आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। आइए अब अंदर का भी थोड़ा सा सीन। शार्क फिन एंटीना, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। आ जाएं अंदर। तो ये रहा गाड़ी का स्टार्टअप। गाड़ी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। अब एक चीज़ की मुझे हैरत हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हैरत क्या, मैं एंटिसिपेट कर रहा था बूम 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 स्टार्ट होगी, तो इंजन है ही नहीं है तो वो कैसे स्टार्ट होगी, जस्ट रेडी लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको 242 किलोमीटर की रेंज लिखी हुई नज़र आ रही है कि अभी फ़िलहाल गाड़ी के अंदर इतनी रेंज है, यू कैन ड्राइव इट टू दैट फार। अब 52% चार्जिंग इसके अंदर हमें यहाँ पे शो की जा रही है, यहाँ पे भी, और सामने अगर देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर भी 52% बैटरी और 242 किलोमीटर रेंज दिखाई जा रही है। रेंज के ऊपर हम आते हैं कि कितना चलती है, क्या होता है, क्या हिसाब किताब है, उस बारे में बात करते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसका इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। जितनी आउटस्टैंडिंग फ्रॉम आउटसाइड है उतनी ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग और यूज़र फ्रेंडली है फ्रॉम इनसाइड। इसका अगर आप कैबिन देखें तो इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ लग्जरी व्हीकल। अब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील ही देख लें आप इसका, यहाँ पे आपको लाइट्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो आपको सही तरह, क्योंकि अभी धूप है तो शायद आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो, अब देखेंगे आपको
तो इसके अंदर आपको लाइट्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं, वॉइस मोड, म्यूज़िक ऑन एंड ऑफ, ऊपर नीचे वॉल्यूम करने के लिए, फिर कॉल्स, ये सारे सिस्टम आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको मेन्यू वगैरह और इसका आपने क्रूज़ कंट्रोल वगैरह एडजस्ट करना हो, लेन कीप असिस्ट एंड एवरीथिंग आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे मिल जाता है। ड्राइविंग मोड आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, इसे भी हम अभी चेक कर लेते हैं। अनस एक बात नोट किए क्या सर? आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, आप इसे गियर में कैसे डालेंगे या मोड में कैसे डालेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, नज़र आया कहीं पे? सर नहीं आया, मुझे लगता है जहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स होते हैं और शावर वगैरह उस जगह पर दिया होगा ऑप्शन इसका। अच्छा, अनस इज़ ट्राइंग टू बी स्मार्ट, क्योंकि मुझसे पहले ये गाड़ी अंदर से देख चुके हैं। तो यहाँ पे कॉलम आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसके ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्क में गाड़ी को डाल पाएंगे। तो ये राइट अंडरनीथ। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात है, अमूमन चाइनीज़ व्हीकल्स में देखा गया है, दिस इज़ कोरियन, बट चाइनीज़ व्हीकल में इस साइड पे आपको वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको मिलता है आपके लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर्स के। इसके पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह यहीं पे दिए गए हैं ताकि आपको एलियन फील ना हो और यूज़ टू हो जाएं। और लेफ़्ट साइड पे जैसे पाकिस्तानी गाड़ियों में, लोकल गाड़ियों में होता है, उस तरह आपको लेफ़्ट साइड पे मिस्ट और इसके कंट्रोल वाइपर्स के मिल जाते हैं। सिर्फ इसका स्टीयरिंग व्हील अलोन इतना इंटरेक्टिव है और इतनी चीज़ें इसमें कि देख के मज़ा आता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सिंस इट इज़ ए इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन इसमें गियरों का क्या काम है कि नहीं? लेकिन मेरे जैसा बंदा जैसे पैडल शिफ्टर अच्छे लगते हैं, उसके लिए खुशखबरी ये है कि इसके अंदर भी पैडल शिफ्टर आते हैं। ये देखिएगा, राइट लेफ़्ट आप देख सकते हैं कि पैडल शिफ्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी को मैनुअल चलाने वाला सीन होता है ना, जहाँ से वो सीन इस गाड़ी पे आप कर पाएंगे। हाउ कूल इज़ दैट, वेल थॉट ऑफ। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा ईवी का, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप सिंक करना चाहें तो सिंक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हर बंदा अपने अपना क्लाइमेट कंट्रोल खुद कर सकता है अपनी साइड पे। इज़ इट अ टच स्क्रीन? यस, देखें कम होता जा रहा है। इट इज़ अ टच स्क्रीन। 17 तक ये लेस हो सकता है। और बाकी कंट्रोल्स वगैरह आप विंड स्क्रीन पे करना है, आपने रेयर स्क्रीन पे डिफॉगर वगैरह लगाना है, वो सब कुछ यहीं से करेंगे। फिर टच बटन्स भी आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, आप उनसे, आई लाइक फिजिकल बटन्स एंड दीज नॉब्स, जो कि फिजिकल हों वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं और वो स्टडी किस्म की लगती है चीज़। मीडिया में जाते हैं जी, देखते हैं क्या सीन है मीडिया का। स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो साउंड्स ऑफ नेचर अगर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ गिमिक, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है, आप लगा सकते हैं। अब लाइवली फॉरेस्ट है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऑन अ सेलिंग शिप, तो सेलिंग शिप की टाइप की आवाज़ें आएंगी। मैं वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर देता हूँ ताकि हमें आवाज़ें आ सकें। म्यूज़िक भी लगाया हुआ उन्होंने साथ। सिटी डॉन, जॉगिंग हो रही है उसके साउंड्स। यूनिवर्स, ये ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, रात के वक्त मज़ा आएगा। म्यूज़िक ना सुने बंदा, ये सुनता सुनता एंजॉय करता रहेगा। एनीवेज, इसको हम बंद करते हैं। और यहाँ पे कंपास वगैरह भी इन्होंने गालिबन दिया हुआ है, ठीक है। 3 टाइप के कंपास, 1 2 3, जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। बाकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। फिर उसके बाद एम्बियंट लाइट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात वही है कि अभी बहुत ज़्यादा रोशनी के बावजूद कुछ कुछ आपको नज़र आ रही होगी। रात के वक्त ये बहुत आउट क्लास नज़र आती है, वो जाती हुई और दरवाजे के पास वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वो आपका प्रॉपर मूड बना देगी। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो लाइट यूँ ऑन हो जाती है, हॉर्स शू टाइप लाइट है, ठीक है। अब ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये खुद ही ऑटो ऑन हो जाएगी लाइट। सनरूफ आप सिंगल टच के साथ, अभी तो ये लिड है, अभी मैं लिड हटाता हूँ और फिर देखता हूँ एंटी पिंच है कि नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। 1 टच है, इसे यहीं पे दबाऊंगा तो यहीं पे रुक जाएगा। अब यहीं से आगे करता हूँ तो एंटी पिंच है कि नहीं, एंटी पिंच के साथ आता, शुक्र है यार। एक डर भी लग जाता है ना, हाथ ही ना तोड़ दे, 2 ही तो हाथ होते हैं बंदे के पास। ओके, ब्लैक हेडलाइनर, ब्लैक इंटीरियर, इट लुक्स ब्यूटीफुल।
अब यहाँ पे मैं देखूँ तो हमारे पास फास्ट चार्जिंग यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लगा सकते हैं अपने मोबाइल्स को फास्ट चार्जिंग पे और यहीं पे रखते हैं, चार्ज हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इज़ इट अ कूल बॉक्स? नो, इट इज़ नॉट अ कूल बॉक्स। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है और ऑटो होल्ड का ऑप्शन यहाँ पे। विंडोज़ आप यहाँ से ऊपर, क्योंकि यहाँ दरवाज़ों पे देखेंगे आपको किसी किस्म का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। दरवाज़ों का कंट्रोल भी यहीं पे दे दिया उन्होंने। सेंट्रल लॉकिंग भी यहाँ पे आ गई, ये लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ को आप चाइल्ड लॉक के लगाना चाहें लगा सकते हैं। वो सारे कंट्रोल और बखूबी यहाँ पे दिए हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको देने का मकसद ये है कि जो साथ पैसेंजर बैठा होगा वो भी एक्सेस कर पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ ड्राइवर के पास कंट्रोल होते हैं, तो ये इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं कि दोनों को हक होना चाहिए, इसलिए दरम्यान में दे दिया उन्होंने। फिर यहाँ पे एक USB आपको ऑप्शन दे दिया, म्यूज़िक वगैरह आप लगाना चाहें आप यहाँ से लगा पाएंगे। और ये रहा आपका फास्ट चार्जर। अच्छा, इसको अभी यहीं लगा रहने देते हैं और यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं व्हीकल पे जाते हैं जी। ड्राइवर असिस्टेंस में क्या आ जाता है जी? ड्राइविंग कन्वीनियंस, ड्राइविंग सेफ्टी, जो भी आप इस वक्त करना चाहें। सेफ्टी पे चले जाते हैं हम, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें जी। फॉरवर्ड सेफ्टी provides a warning and vehicle control when a risk of forward collision is detected। तो ये सारे आप ऑन ऑफ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं। लेन सेफ्टी आपने रखनी है नहीं रखनी। ऑटोमेटिकली असिस्ट विद द स्टीयरिंग टू हेल्प प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम लीविंग द लेन। और वही एडवांस फीचर जो होते हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। पार्किंग सेफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस वगैरह का आपको बता देगा। अच्छा, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ये भी आपको वार्निंग मेथड्स, अब इसमें इसकी स्ट्रेंथ वगैरह आप देख सकते हैं क्या रखनी है आपने, लेवल क्या रखना है। अभी 2 पे ही रहने देते हैं हम। बैक पे जाते हैं हम। ड्राइविंग मोड्स इसके कस्टम, ब्रेक मोड, नॉर्मल ब्रेक मोड देखते हैं क्या। ऑप्टिमाइज फॉर बैलेंस, कंफर्ट, स्पोर्ट, ऑप्टिमाइज फॉर डायनामिक ड्राइविंग। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसे चेंज कर सकते हैं ब्रेक मोड को भी। जर्नल में जाते हैं, देखते हैं क्या। सिस्टम इन्फो, डेट, टाइम, लैंग्वेज, अच्छा ये वो चीज़ है। ईवी में जाते हैं। डीसी चार्जर 100%, एसी चार्जर 100%, चार्जिंग करंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ईवी के मुतालिक आपको यहाँ से मिल जाएगी। डिस्प्ले, आप अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करना चाहें। ब्लू लाइट फ़िल्टर, कैमरा सेटिंग, ये सारी आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। डिवाइस कनेक्शंस, ये ब्लूटूथ वगैरह के कनेक्शंस हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रोजेक्शन सेटिंग में जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो आप इससे इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट। डिस्प्ले ऑफ करना चाहें वो भी यहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, सीट आप वार्म या वेंटिलेट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ड्राइवर सीट करनी है, आपने वार्म करनी है तो टक 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 ऊपर करेंगे तो वार्म हो जाएगा, नीचे करेंगे तो कोल्ड हो जाएगी। 2 अदद आपको कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन दरवाजे के अंदर आपको बॉटल कंटेनर तो मिलेगा, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड कि आपको कप होल्डर्स यहीं पे मिलेंगे। यहाँ से ओपन करके देखते हैं। ओ क्या बात है, ट्रे स्टाइल है यार, बहुत बड़ी गुंजाइश है। जस्ट लाइक ए ट्रे, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ट्रे सिस्टम की तरह, वरना होता ही है कि यूजुअली टेल डाउन हो जाते हैं, लेकिन इसमें ट्रे सिस्टम दिया उन्होंने। वेरी नाइस। सो फील कैसी है जी गाड़ी की बैठते हुए? नाइस है यार। मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक सीट से ना फ़ायदा उठाते हुए यूँ कर लेता हूँ। आगे करना चाहूँ आगे कर सकता हूँ। हाइट कंट्रोल है इसमें कि नहीं? यस, हाइट कंट्रोल भी है। कहाँ तक ऊपर जा सकता हूँ? वो मेरा सर जुड़ गया। ऐसे चलाऊँगा गाड़ी, नीचे करता हूँ, जाए जा रहा। ये सही पोजीशन में आ गए। चलिए जी, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें। सो गाइस, ये मिड साइज फास्टबैक सेडान है और इसकी अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ इसकी बनती है तकरीबन 4855 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई बनती है, विड्थ जो है 1880 मिलीमीटर, और ऊंचाई जो इसकी है वो 1495 मिलीमीटर देखने को मिल जाती है। व्हील बेस काफ़ी लंबी है इसकी, तकरीबन 2950 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस बन जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा है इसकी, 150 मिलीमीटर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आर टेंड टू बी हैवी,
तो ये तकरीबन 2096 केजी की गाड़ी है। ये कर्व वेट इसका 2096 केजी और ग्रॉस वेट की बात करूं तो 2520 किलोग्राम इसका ग्रॉस वेट बन जाता है। अब आप इसकी बूट स्पेस देखेंगे तो 316 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स की अगर बात करें तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसके अंदर यूज की गई है। अब ये डुअल मोटर सेटअप के साथ आती है। और अगर इसकी पावर्स की बात करें कि ये क्या पावर प्रोड्यूस करती हैं तो 239 किलोवाट आवर्स ये इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करती है। और साथ ही अगर मैक्स टॉर्क की बात करें तो 605 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इट इज गोइंग टू बी रियली फास्ट। लिथियम आयन बैटरीज इसके अंदर यूज की गई हैं और 77.4 किलोवाट आवर्स की कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। मैक्स आउटपुट जो ये प्रोड्यूस करती है वो 277 किलोवाट है। ऑल इलेक्ट्रिक रेंज की बात करूं तो 519 किलोमीटर तक इसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है। ड्राइव टाइप एंड ट्रांसमिशन की बात करूं तो ड्राइव है ये ऑल व्हील ड्राइव और सिंगल स्पीड रिडक्शन गियर इसके अंदर ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है। और ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट जो है इसका कॉलम टाइप है, जैसे कि आप देख सकते हैं शिफ्ट बाय वायर है। 4 इसमें मोड आपको देखने को मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड स्नो मोड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फुल ऑफ स्पेक्स गाड़ी है। इसमें ब्रेक असिस्ट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ईपीबी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, सेंट्रल डोर लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कीलेस एंट्री, बर्गलर अलार्म, यानी कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो गाड़ी शोर करना शुरू कर देगी। चलिए जी, अब इसका रिवर्स हम लगा के चेक करते हैं। ये रिवर्स इसका ऑन हो गया। सो दिस इज हाउ इट लुक्स और डायनामिक गाइडलाइन के साथ आता है। ये फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स इन एक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको अब हमने अगर चेंज करना है तो हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो ये ड्राइव मोड में चला गया। अब ये न्यूट्रल में आ गया। पार्क करने के लिए बटन दबाऊंगा तो ये पार्किंग मोड में चला गया। ये तो हो गया कॉकपिट हमारा, ठीक है। ड्राइवर साइड होगी, पैसेंजर साइड होगी। चलिए अब पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या सीन है। लेट्स गो। सो बैक पे हम आ चुके हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दी लेग रूम। माय गॉड, काफ़ी लॉन्ग व्हील बेस है इसकी। हेड रूम भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका ज़रा हेड रेस्ट देखें, ज़बरदस्त। और बैक पे भी देखें, नाइस। और ये एडजस्टेबल हैं तीनों, ठीक है। और यहाँ पे एयर वेंट्स आपको दे दिए इन्होंने। फास्ट चार्जिंग का ख़ास ख्याल रखा गया आपके लिए। पीछे फास्ट चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी ये भी दे दिए। नीचे आप कोई चीज़ स्टोर करना चाहें, कॉइन्स वगैरह कर सकते हैं। और दोनों सीट्स आती हैं सीट पॉकेट्स के साथ, नेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस साइड पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ठीक है। अनलाइक द फ्रंट सीट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और मज़े की बात ये बैक सीट भी आप हीट कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम देयर एज वेल। दोनों दरवाज़ों में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं भी इसे ऑफ ही कर देता हूँ। 2 लेवल हैं इसके, जिस लेवल पे आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अप एंड डाउन यहाँ से कर लेंगे। हुक आपको इस साइड पे मिलेगा, उस साइड पे हुक नहीं मिल रहा। लेदर सीट्स हैं, प्रीमियम लेदर, हैंड स्टिच, नाइस और बहुत सॉफ्ट है। अब मैं दरम्यान में बैठता हूँ, ड्राइव शाफ्ट तो इसमें नहीं है, ठीक है। मोटर्स लगी हुई इतनी, डुअल मोटर के साथ आती है। दरम्यान में बैठता हूँ। बैक सख्त है, होती है हर सेडान में, हर एसयूवी में आपको सख्त मिलेगी। कौन सी एसयूवी और कौन सी सेडान जिसके अंदर आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिलता है। तो आर्म रेस्ट प्रॉपर अपनी जगह पे। अब मैं बाजू सही रख के बैठा हूँ, ठीक है। ये नहीं है बिल्कुल यूँ होके बैठा हूँ, बिल्कुल सही होके बैठा हूँ। और यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 अदद कप होल्डर भी मिल जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। इसको हम बंद कर देते हैं। एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स। आप बच्चों की सीट वगैरह यहाँ पे लगाना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। यहाँ से जो लुक आ रही है ना, यहाँ से बैठ के देखें फ्रंट की, कमाल है यार। ये देखो, यहाँ से ऊपर करो, नाइस, बहुत अमेजिंग। ये रहे जी आपके चार्जिंग स्लॉट्स, ठीक है। ये मुकम्मल हटाएंगे तो आप यहाँ पे फास्ट चार्जर लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल चार्जर जो होता है, ये वो घर वगैरह चार्ज करना तो आप ऐसे यहाँ से चार्ज कर लेंगे।
आयोनिक 6 की ब्रांडिंग आपको डोर सिल के ऊपर बैक पे भी नज़र आएगी और फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे भी नज़र आएगी। सो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये गाड़ी ओन करने के लिए आपको पे करने हैं 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में ऐसी हैं जो हैरान कर देती हैं। एक और मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास अभी 2 करोड़ 30 लाख रुपए नहीं है, 23 मिलियन नहीं है, तो मज़े की बात यह है कि ये 3 किस्म के इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे भी अवेलेबल है। पहला प्लान क्या है जी 18 माह का, दूसरा क्या है 24 माह का, तीसरा क्या है 36 माह का, यानी कि 1.5 साल, 2 साल और 3 साल के आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं। आपने बस क्या करना होगा, हाफ़ पेमेंट करनी होगी और बाकी जो हैं आपको हर मंथ पे करने होंगे। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, ज़ीरो मार्कअप है ये, ठीक है। कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे, ज़ीरो मार्कअप पे आपको, अगर आप 3 साल के लिए भी लेते हैं एक्स्ट्रा पैसे आपने पे नहीं करने, ठीक है। हाउ कूल इज़ दैट, नाइस। क्या मिलेगी कब भाई? ये है CBU, ठीक है, कंप्लीट बिल्ट यूनिट है, इम्पोर्टेड है, ठीक है। तो इसकी डिलीवरी में आपको 3 माह का टेंटेटिव टाइम दिया जाता है कि आज आप बुक करवाते हैं और 3 माह के अंदर आपको ये डिलीवर कर दिया जाता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे भी मैं नंबर दे रहा हूँ आपको और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है। आप मज़ीद डिटेल्स के लिए यहाँ पे कॉल करके if you need more information you can have it from here. Thank you so very much for watching this video. उम्मीद है आज की डिफरेंट किस्म की वीडियो और ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। गाड़ी ऑफ कोर्स डिफरेंट है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। व्हाट अबाउट यू गाइस? मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा था, इट इज़ नॉट योर एवरेज बोरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आयोनिक 6, आई एम श्योर यू लव्ड इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।